हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़े कर रहे होंगे, जहाँ भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। आज की हमारी वीडियो हमारे माशरे की एक ख़ास रिवायत के, एक आदत के हवाले से है। और वो आदत क्या है जो कि अक्सर बहुत से हमारे दोस्तों में पाई जाती है, और वो है अंधी तकलीद, यानी कि ब्लाइंड फॉलोइंग। आज मैंने अपने बालों का स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि थोड़े बाल लंबे हो रहे थे, तो मैंने ये हेयर बैंड लगा के इनको कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो बहरहाल आज के टॉपिक के हवाले से अगर हम बात करें, ब्लाइंड फॉलोइंग हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में अक्सर उसमें पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख लें कि बहुत से लोग हैं डिफरेंट फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं, उनके स्टाइल कॉपी करते हैं, उनके क्लोथिंग कॉपी करते हैं, उनके हेयर स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, जो मेरे मेरे डिफरेंट दोस्त थे जो डिफरेंट बॉलीवुड के हीरोज़ को कॉपी करते थे, जैसे कि सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, या अजय देवगन हो गया। तो हर दोस्त का एक स्टाइल होता था और वो उससे बहुत ज़्यादा मिलता था उस एक्टर से जिसको कि वो कॉपी करता था। इसको हम ब्लाइंड फॉलोइंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये जस्ट एक स्टाइल की कॉपी है। ब्लाइंड फॉलोइंग में ये आता है कि आप उनकी, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो करें, जो उन्होंने कह दिया है उनको, उनकी बातों को लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें विदाउट सोचे कि ये क्या ठीक भी है या नहीं। अच्छा, वो फॉलोइंग भी ऐसी होती है कि उसके उसके बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं सुनना चाहता। आप उन जिनको फॉलो कर रहे होते हैं उनकी तारीफ़ करें, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें तो सब ठीक है, लेकिन कहीं आपने उनके ऊपर कोई तनकीद कर दी तो बस उसके बाद फिर फुल स्टॉप। उसके बाद फिर फुल स्टॉप। उसके बाद जो है वो हो सकता है कि आपका ताल्लुक भी उनके साथ, आपके दोस्त के साथ ख़त्म हो जाए क्योंकि आपने उनके जो आइडियल है उनके बारे में कोई नेगेटिव बात कर दी है। अच्छा, इसी तरह पॉलिटिशियंस की फॉलोइंग होती है। जैसे अगर आप आजकल देखें तो हमारे मुल्क में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हर पार्टी की एक फॉलोइंग है, कुछ की बहुत ज़्यादा है, कुछ की बहुत कम है। तो अगर आप किसी पार्टी के फॉलोअर के सामने उनके लीडर की थोड़ी बुराई कर दें तो बस उसके बाद वो ये नहीं देखते कि आप कितने अच्छे दोस्त हैं, कितना आपका ताल्लुक़ है। वो आपके साथ बस फिर आर्गूमेंट शुरू कर देगा और आपको पूरी 100% कायल करने की कोशिश करेगा कि वो जिनको फॉलो करते हैं वो 100% परफेक्ट इंसान हैं। अच्छा, जैसे आजकल तो हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन बहुत हो गई है। एक पार्टी जो है वो बिल्कुल लेफ़्ट पे है, एक पार्टी बिल्कुल राइट पे है, कुछ पार्टीज़ जो हैं वो सेंटर में हैं, कुछ पार्टीज़ किसी की सपोर्ट से ऊपर आती हैं, कुछ पार्टीज़ जो हैं किसी की सपोर्ट से नीचे जाती हैं, किसी की सपोर्ट ना होने की वजह से नीचे जाती हैं। तो बहरहाल ये तो मामला चल रहा है और जो हमेशा चलता है। हमारे एक समझ लें कि अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ये सब चीज़ें चलती हैं कि अपनी अपनी वोट्स की बेस पे या अपनी फॉलोइंग की बेस पे कोई ऊपर नहीं आता, बल्कि किसी न किसी ना नज़र आने वाली सपोर्ट की बेस पे ऊपर आते हैं, जो कि हमारे वहाँ पॉलिटिशियन होते हैं, लीडर्स बनते हैं। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था लीडर्स की फॉलोइंग के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके दोस्तों में अगर कोई किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी का फॉलो करने वाला है तो उसके लीडर के बारे में आपने कोई एक बात गलत कह दी, कोई एक बुराई, बेशक आप सच कह रहे हैं, जो जो तनकीद आप कर रहे हैं वो ठीक भी हो, लेकिन आपके जो दोस्त उनको फॉलो करते हैं वो उसको नहीं मानेंगे। अब इस बिहेवियर की भी डिफरेंट रीजंस हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ तालीम की कमी इसकी रीज़न हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बरादरी को, एक इलाके को, अपने ख़ानदान को ज़्यादा तरजीह दी जाती है बजाय इसके कि उनकी परफॉर्मेंस को, बजाय इसके कि उनकी ईमानदारी को। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि मैं कहूँगा कि एक अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग अकरबा परवरी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बजाय इसके कि परफॉर्मेंस को। और यही वजह है कि आप देखें हमारे मुल्क में जो सिस्टम है वो दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है बजाय इसके कि वो ऊपर जाए। अब अगर हम चाहते हैं कि इस सिस्टम को ठीक किया जाए तो हमें अपने रवैयों को ठीक करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है ये बात कि आप फलाने पे तनकीद कर दें, आप उस पर तनकीद कर दें कि वो इन हालात का ज़िम्मेदार है। यानी जो एक साइड पे होते हैं वो दूसरे साइड पे तनकीद कर रहे होते हैं, जो इस साइड पे होते हैं वो इस साइड वाले पे तनकीद कर रहे होते हैं। तो ये सिलसिला चलता है, लेकिन इसका सलूशन कोई नहीं निकलता। आप ये देखें कि हालात बद से बदतर होते जाते हैं। अब आप जिसको फॉलो करते होंगे, आपके दिल में यही होगा कि यार वो सबसे बेस्ट इंसान है, लेकिन इतनी फॉलोइंग होने के बावजूद भी आप देखें कि मुल्क के हालात ठीक नहीं होते, हालात नीचे से नीचे ही जाते हैं। उसकी वजह यह है कि रैशनल डिसीजंस नहीं लिए जाते। जो मास पब्लिक है, जो अवाम है, उनकी तरफ से भी जब मौका आता है, फॉर एग्जांपल जब वोट डालने का मौका होता है, तो वो रैशनल डिसीजंस नहीं लेते।
अब रैशनल डिसीजन मीन्स के जो भी इलेक्शंस में आपके हलके से, आपके इलाके से खड़ा होता है, आप जाके उससे पूछें कि पिछली दफ़ा तुमने क्या किया था, क्या परफॉर्मेंस दिखाई थी, तरक्की, मुल्क की तरक्की के लिए, अपने हलके की तरक्की के लिए क्या काम किए थे। ये नहीं पूछते। हम ये पूछते हैं कि यार मेरा एक काम अटका हुआ है, वो करवा दो तो मेरा पूरी फैमिली का वोट आपका है। सही है, ये अक्सर होता है। अब आप चाहे इससे इनकार करें, लेकिन ये अक्सर होता है, मैंने सुना भी है, और अक्सर ये आप इसके एविडेंस भी देखते हैं। तो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस, अपने पर्सनल बेनिफिट्स, अपने पर्सनल एडवांटेजेस की बेस पे हम वोट देते हैं। और अब क्या होता है कि वो बंदा ये सोचता है जिसको आप वोट दे रहे हैं एक पर्सनल गेन की वजह से, वो ये कहता है कि चलो यार मैंने इसका फ़ायदा कर दिया, इसने मुझे वोट दे दिया, बात बराबर हो गई, उसके बाद अब मैं जो करूँ मेरी मर्ज़ी। तो इससे ये होता है कि मुल्क तरक्की नहीं करता, मुल्क वहीं खड़ा रहता है, बल्कि दिन ब दिन और नीचे आता जाता है। तो हमें इसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप किसी की तकलीद करते हैं तो बेशक करें, किसी को फॉलो करते हैं बेशक करें, लेकिन अंधी तकलीद मत करें, ब्लाइंड फॉलोइंग ना करें। आंखें खोल के रखें, गलत को गलत बोलें, सही को सही बोलें, ताकि आपका एरिया, आपका शहर, आपका मुल्क तरक्की करे। हम अपने आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा माशरा छोड़ कर जाएँ, एक अच्छा मुल्क उनको देकर जाएँ, एक अच्छा सिस्टम उनको देकर जाएँ। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट फॉलोइंग होती है वो होती है हमारे मज़हबी लीडर्स की, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग होती है। सबसे ज़्यादा जो ब्लाइंड फॉलोइंग मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में होती है, वो होती है मज़हबी जो फिगर्स होते हैं उनकी। क्योंकि उसके अंदर एक तो सेंटिमेंटल एस्पेक्ट भी होता है, और इसके अलावा एक रिलीजियस एस्पेक्ट की वजह से हम उसको बहुत ही एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। हालांकि इतना एक्सट्रीम पे और इतना सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने दिमाग से, अपने जहन से सोचें कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसके बाद जो आपको ठीक लगता है वो आप करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने जो, समझ लें, जो हदूद होती हैं, जो बाउंड्रीज़ होती हैं, उनसे आगे बढ़ के हम फॉलोइंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाज़ औक़ात आप अपनी जो अक्लमंदी का तकाजा है कि आप चीज़ों को सही तौर पे जज करें, सही तौर पे परखें, वो हमसे फुलफ़िल नहीं हो पाता। और उसके नतीजे में क्या होता है कि जो लीडर, जो मज़हबी लीडर है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, वो उस चीज़ का एडवांटेज भी ले लेता है। उसको पता होता है कि मेरी फॉलोइंग है, मैं जो कुछ कहूँगा वो मानेंगे, तो फिर वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पर्सनल गेन भी करता है। अब मैं इसको बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि आपने भी ये चीज़ें अपने माशरे में देखी होंगी। अब तो सोशल मीडिया है, इसके अलावा दूसरा टीवी का मीडियम है जो कि बहुत वाइड स्प्रेड है, हर घर में देखा जाता है। तो अब ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। पहले जब मीडिया इतना ओपन नहीं था तो ये चीज़ें दबी हुई थी, छुपी हुई थी। लेकिन अब ये है कि ये चीज़ें अब खुल के सामने आ रही हैं, लोगों को पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। वो बहुत बड़े बड़े बुत बुत कहें या शख्सियात कहें, वो शख्सियात जिनको कि हम बहुत ही हाई लेवल की समझते थे, अब पता चल रहा है कि वो कैसे एक्सपोज हो रही हैं, उनकी असलियत सामने आ रही है। और फिर इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि अच्छा, ये भी ऐसे हैं। मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिनको मैं बहुत ही हाई लेवल की एक पर्सनैलिटी समझता था, उनके जब मैंने कारनामे देखे तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई कि यार अच्छा, आप भी। और उसकी वजह थी अंधी तकलीद, क्योंकि लोग अंधी तकलीद करते थे। वो जो कुछ बोलते थे, वो शख्सियात जो बात करते थे, वो उनकी हर बात मानते थे, बगैर सोचे समझे, बगैर ये जाने कि ये सही भी है या नहीं। और उसे जो उनके, जिनको फॉलो कर रहे हैं, उनको तो फ़ायदा होता था, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं वो बेचारे हमेशा सफ़र करते थे। तो बहरहाल आप भी मुझे बताएं, आप अपनी लाइफ में किसको फॉलो करते हैं, किसी की तकलीद करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या वो अंधी तकलीद है, या फिर आप सोचते हैं, समझते हैं कि यार जो बात सही है वो सही है, जो बात गलत है वो गलत है? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसकी गलत बात को गलत कह सकें? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताएं। कमेंट में ये बात बताएं कि आप किस तरह की लीडर को, किस तरह की पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं। आया कि वो पॉलिटिशियंस हैं, आया कि वो रिलीजियस पर्सनैलिटी है, या फिर वो कोई फिल्म या शोबिज़ की कोई पर्सनैलिटी है। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ब्लाइंडली करते हैं, या फिर अपने माइंड में सोच समझ के कि क्या सही है और क्या गलत। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हम इस थॉट प्रोवोकिंग एंड पे ख़त्म करते हैं कि आप जिसको भी फॉलो करें, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर हो, रिलीजियस पर्सनैलिटी हो, आपने सही और गलत को हमेशा मद्देनज़र रखना है। आपने हमेशा ये देखना है कि क्या वो जो बात कर रहे हैं वो सही है, तो आप फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है, उस बारे में रिसर्च करें। अगर आप वाकई ठीक हैं कि वो सही नहीं है, तो आप हिम्मत करें कि आप गलत को गलत कहें।
تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پر، اور آپ سے ملاقات ہوگی اپنے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.